नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस बड़े से चैनल पर। आज की क्लास में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में, जो कि क्लास 10th का है और ये चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का सबसे पहला भाग है। इसका पहला भाग तो बन चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं और यहाँ पर आपको सेकेंड पार्ट बनाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पिछले क्लास में आपको बताए थे बॉन्ड के बारे में। अगर आपने बॉन्ड के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तब आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर, बॉन्ड किसे कहते हैं बताए थे ना। बॉन्ड किसे कहते हैं, किसके बीच में बॉन्ड बनेगा, किस लिए बॉन्ड बनेगा, क्या जरूरत था मेटल और नॉन मेटल को बॉन्ड बनाने का। तो केवल एक ही आंसर था, सर स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट को क्या करना था, स्टेबल होना था। हर एलिमेंट को स्टेबल होना था, चाहे वो मेटल हो चाहे वो, लेकिन किसको स्टेबल नहीं होना था, नोबल गैस को। किसको, नोबल गैस को। ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस, पता है ना कौन कौन आते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन। ये सब लोग ना बॉन्ड नहीं बनाते हैं, समझ में आया। कुछ ऐसे भी नोबल गैस होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, जैसे में क्रिप्टॉन और जेनॉन। जैसे में क्रिप्टॉन और जेनॉन, जो ऐसे नोबल गैस है जो कि बॉन्ड बना लेते हैं, बट आपको सिलेबस में नहीं है ये सब पढ़ना, ठीक है। तो फिलहाल आप क्या याद करके रखोगे कि नोबल गैस वाले लोग जो होते हैं ना, वो बॉन्ड नहीं बनाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल रहते हैं। क्या रहते हैं, स्टेबल। अब जो स्टेबल नहीं होगा वो स्टेबल होना चाहेगा, लेकिन स्टेबल होने के भी बहुत तरीके होते हैं। चाहे वो आयंस के रूप में स्टेबल होगा, चाहे या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बना करके स्टेबल होगा, चाहे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना कर स्टेबल होगा, चाहे वंडर वाल बॉन्ड बना के स्टेबल, कैसे भी बॉन्ड बना करके स्टेबल हो सकता है। सही बात ना। लेकिन हमको क्या सभी पढ़ने हैं? नहीं, हम लोग को सिर्फ 2 पढ़ना है। कौन कौन? आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपको पढ़ना है इस पूरे 10th क्लास के सबसे लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 4। क्या पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में? कार्बन कंपाउंड्स, जो कि भले ही सबसे लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, लेकिन ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर। तो उसमें तो एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक पढ़िएगा तब मजा आएगा। पहला चैप्टर एकदम बढ़िया से, जितने भी रिएक्शन होंगे सब कुछ याद रखना पड़ेगा। और नोट्स एकदम इस लेवल पे बनाया हुआ है ना, आज भी नोट्स बन रहा है, तो मतलब एकदम कुछ नहीं, दूसरा कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपका नोट्स एकदम प्रो लेवल पे है, जितना आप पढ़ सकते हो। बस एक एक चीज है, अपने नोट्स को दोस्तों के साथ शेयर, बस आप वीडियो शेयर कर देना यही से लिख लेगा ना जी, कोई बात नहीं। वॉच टाइम भी तो बढ़ना चाहिए, देख देख के ऐसे खोल के लिखते रहेगा तो वॉच टाइम में ना बढ़ेगा। चलिए, तो हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, सुनिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज बॉन्ड। तो देखिए, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट आर कॉल्ड बॉन्ड। एटम हो या फिर मॉलिक्यूल्स होगा, उन लोग क्या किस तरह से आपस में फोर्स बना के रखेंगे, अट्रैक्शन वाले फोर्स। कौन सा? अट्रैक्शन। अच्छा, उनको जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तो जोड़ने के लिए अट्रैक्शन होना चाहिए कि रिपल्सन होना चाहिए? अट्रैक्शन समझते हैं ना, आपस में एक तरफ से फोर्स लगाना एक दूसरे के ऊपर, और रिपल्सन में एक दूसरे के ऊपर दूर भगाने का प्रयोग करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्सन और अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा फोर्स लगता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ऐसे इनका बॉन्ड का निर्माण होता है। बट ये नोट वाली बात कुछ याद रखिएगा, आपको पता होगा क्या है। देखिए, द मॉलिक्यूल्स डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन अ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट दे ब्रेक डाउन इनटू एटम्स एंड दीज एटम्स देन टेक पार्ट इन द रिएक्शन। मतलब यहाँ तक क्या है, ऐसा नहीं है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्ट बॉन्ड बनाने लग जाएंगे, नहीं। पहले उनका तोड़ना होता है। पहले क्या होगा, टूटेगा उनका बॉन्ड, पहले टूटेगा उसके बाद जुटेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, देखिएगा ध्यान से। एग्जांपल में क्या, जैसे आपका एग्जांपल कोई भी लेते हैं, एसिड बेस वाला ही ले लेते हैं सबसे बढ़िया। तो एसिड में कौन सा, आप ही बताओ, एसिड में कौन सा? HCl ले। HCl हमारा क्या है, एसिड। और इसके साथ बेस ले लेते, क्या NaOH ले लिया जाए? NaOH ले लिया
किया जाए और ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपको पता है ना कि एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है, पता है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ साल्ट में क्या बनेगा, जब HCl यानी एसिड बेस यानी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बनेगा। मुझे यहाँ पता है कि इधर NaCl बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, H2O बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आप देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से। HCl में ऐसा क्या हुआ, तो पहले इनका बॉन्ड टूटा तो Cl पे माइनस का चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज होगा। कैसे, आपको बेसिक में पढ़ाए थे अरेनियस की थ्योरी से, कोई भी एसिड अगर पानी में जाता है तो वो H प्लस आयन देगा। क्या देगा, कॉमन सेंस लगाओ, अगर H पर प्लस होगा तो Cl पे क्या होगा, क्लियर हुआ ना। और वैसे भी नॉन मेटल पे ऊपर क्या आता है, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है, लेकिन नहीं, क्या करोगे भाई, उसका होता ही है। फिर इसका भी बॉन्ड टूटेगा। अब बताए थे ना कि कोई भी बेस को पानी में डालो तो OH माइनस में टूटेगा। किसमें, तो OH, अगर OH पे माइनस है तो Na पे प्लस होगा। बोलो, पता चल गया ना। अब एक बात बताओ, अट्रैक्शन प्लस प्लस में होता है कि माइनस माइनस में होता है, प्लस माइनस में होता है अट्रैक्शन। तो जरा आप बताओ कि ये सोडियम प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, Cl माइनस के साथ ना। तो सोडियम प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, Cl माइनस के साथ जुड़ेगा। समझ में आया, तो क्या बन गया, और कौन बचा, OH माइनस और एगो H प्लस, इन लोग जुड़ करके क्या बनाएगा, समझ में आया। तो ऐसे रिएक्शन होते रहते हैं। तो क्या पहले इन लोगों का बॉन्ड टूटा, रिएक्टेंट में हमने जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिया था उनका पहले टूटा बॉन्ड, हाँ से टूटा तब ना प्लस और माइनस में आया, उसके बाद ना जुटा। तो पहले टूटता है उसके बाद जुटता है, वो डायलॉग है, पहले टूटी उसके बाद जुटी तब ना बनी। हाँ, तो पहले टूटी उसके बाद जुटी तब ना बनी। बनी क्या, NaCl, याद रहेगा, याद रहेगा ना। उसके बाद आगे देखो, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। नया बॉन्ड्स बना तो बनी ना, नया बॉन्ड्स। पहले बॉन्ड था किसके बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तब तो HCl था। जब नया बॉन्ड बना तो उधर सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन गया, तो नया बना ना। तो नया प्रोडक्ट में नया बॉन्ड्स के साथ स्टार्ट होता है। ठीक, आगे देखना। फॉर एग्जांपल में है व्हेन अमोनियम साइनेट, याद करो अमोनियम साइनेट से क्या बनाया जाता था, जाता था नहीं, जाता भी है, मतलब अभी भी बनता है। तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला पता है ना, आपको बोले थे कि अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला याद रखेगा, और ये भी याद रखेगा। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या था नहीं है, अभी भी है, फर्स्ट अभी भी रहता है, भाग नहीं जाता है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन, यूरिया, किससे बनाया गया था, अमोनियम साइनेट से। किससे बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, हीट दे करके। कैसे बनाया गया था, याद रहेगा, यही है कि व्हेन अमोनियम साइनेट इज हीटेड डिफरेंट बॉन्ड्स इन अमोनियम साइनेट मॉलिक्यूल आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म टू प्रोड्यूस यूरिया। अब ये तो ठीक, ये तो ठीक। इसके आगे की बात करते हैं, देखना ध्यान से। यहाँ देखो क्या गड़बड़ दिख रहा है, आपको बताए थे, को चीज बताए थे ना, याद करो, याद करो। अपने हिसाब से अगर ज्यादा बॉन्ड बनाए तो उस पे प्लस का चार्ज होगा कि नहीं, बताए थे ना। अपने हिसाब से, अपने हैसियत से, अपना मतलब जिसको बोलते मतलब औकात से, अपने औकात से जरूरत से ज्यादा अगर बॉन्ड बनाएगा तो प्लस का चार्ज होगा, और अपने औकात से कम बॉन्ड बनाएगा तो माइनस का चार्ज होगा, बताए थे ना। चलो देखो अब इस पे, इसको नजर देना, इस वाले नाइट्रोजन पर ये कितना बॉन्ड बनाया है, 5, 4 हाइड्रोजन के साथ और एक ई वाला नाइट्रोजन के साथ, है ना। तो एक बात बताओ, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 गो बॉन्ड। कैसे सर, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, सही बात ना, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,5 होगा, सही बात ना। अब एक बात बताना कि ये वाला सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 8 हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपको बताए थे ना मस्त चीज की, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना बॉन्ड बनाएगा। तो एक बात बता, नाइट्रोजन कैसा बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा, इसलिए तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तभी तो आप इसको क्या बोलते हो, N2 बोलते हो। क्या बोलते हो, समझ में आया ना, तब क्या बोलते हैं उसको, N2 बोलते हैं।
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्या बोल देंगे उसको, N2। समझ में आया? ओके, देखना, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। लेकिन सर यहाँ 5 गो बॉन्ड बन रहा है, तो क्या इस पे 2+ का चार्ज होगा? बनाता कितना है, 3, बन रहा है कितना, 5, कितना ज्यादा है, 2, तो ज्यादा पे क्या लगाते हैं, 2+। अच्छा, क्यों लगाते इसको आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो रखेगा तो 8 गो इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं है कि 10-12 गो रखने लग जाएगा, रखेगा 8 गो, तो जो एक्स्ट्रा है ना वो कोई और को दे देगा। क्या करेगा, कोई और को दे देगा। और जब कोई एलिमेंट दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पे प्लस ही का चार्ज आता है, याद करो। मेटल भी इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पे प्लस का चार्ज आता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पे किसका चार्ज आता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अजीब हो गया, यहाँ पर हुआ कि जरूरत से ज्यादा बॉन्ड प्लस और जरूरत से कम बॉन्ड माइनस। माइनस क्यों लगता है, जरूरत, मान लो उसको जरूरत है 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए एकदम, और तुम उसको 6 तक दिया हो, तो वो क्या 2- नहीं लगाएगा, लगाएगा ना 2-, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब ना 8 होगा। तो जरूरत से ज्यादा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखता है जरूरत से ज्यादा, वो दे देगा दूसरे को, लेकिन हाँ बॉन्ड तो हम बनाएंगे, लेकिन दे देंगे कोई और को। यानी बैंक में वाला एकदम अलगे से दिमाग खराब कर ले, नहीं बाबू पैसा नहीं रखाएगा, जगह नहीं है, टैक्स लगेगा, कोई बात नहीं, टैक्स नहीं देंगे, हम साइड से पार कर देंगे, वही होगा। तो इस पर 5, यानी इस वाले नाइट्रोजन पे कितना, +2 लगेगा। और इस वाले नाइट्रोजन को देखो, ये अच्छा है कि नहीं, कितना बॉन्ड बनाया, 3 गो। और इस वाले कार्बन पे देखो, ये 4 ही बनाता है। कैसे सर, कार्बन कितना नंबर पे, 6 नंबर पे, 2,4 पे टूटेगा। अब बताओ कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए, तो क्या 4 गो बॉन्ड बनाएगा। तो देखो 1 2 3 4 है कि नहीं, तो अपने हिसाब से अपना बॉन्ड बनाया है, तो अच्छा बात है। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन कितना नंबर पे, 8, तो 8 आता 2,6, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 गो। क्या डबल बॉन्ड बनाएगा? अब डबल बॉन्ड बनाएगा तो देख लो डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये अच्छा, यानी सब अच्छा है, खराब कौन है, ये गो नाइट्रोजन। समझ में आया? अब यहाँ देखो, इसको हमने क्या किया, गरम किया। गरम पता है ना, डेल्टा का सिंबल देते, छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हीट का सिंबल है, छोटा ट्रायंगल, हाँ छोटा डॉन मत बोल देना। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, ठीक है सर। बस देखना बॉन्ड का अरेंजमेंट खाली गड़बड़ होता है, हीट करने पर बॉन्ड का अरेंजमेंट खराब होगा। कार्बन तो है सर, कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये वाला नाइट्रोजन इधर इधर होगा, देखना वो वाला नाइट्रोजन इधर आ गया, ठीक है, नाइट्रोजन है, और एक इधर नाइट्रोजन है। ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो ऊपर चला गया कि नहीं, ठीक है, और दोनों तरफ नाइट्रोजन ऐसे लगा हुआ है। अब बताओ हर नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, तो 2 को बगल में दे देगा, तो बताओ 3 गो हो जाएगा कि नहीं बॉन्ड। ये नाइट्रोजन 3 गो बॉन्ड बनाता है, सारे नाइट्रोजन 3 बनाते हैं, लेकिन यहाँ अकेले ही 4 गो हाइड्रोजन के साथ बनाया, ये वाला नाइट्रोजन के साथ 4 1 5 गो बनाया है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 3 गो बॉन्ड बनाया है, 2 गो ये वाला हाइड्रोजन के साथ और ये गो कार्बन के साथ। ये वाला पे भी देखना तो ये गो कार्बन के साथ और 2 गो हाइड्रोजन के साथ, ये भी 3 गो बना है। तो क्या ये एकदम बेहतरीन कंपाउंड है जो कि स्टेबल एकदम है, कोई चार्ज है क्या इस पर, नहीं आएगा चार्ज। क्यों आएगा, क्योंकि ये अपना स्टेबल है, जरूरत के हिसाब से, औकात के हिसाब से अपना बॉन्ड बना। नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड चाहिए थे, 3, कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए थे, 4, देख लो है, 2 गो ऑक्सीजन के साथ और ये गो 2 गो कार्बन, मतलब बगल बगल नाइट्रोजन के साथ, तो 4 हो गए ना, सब सही। यूरिया, इसको क्या बोलते हैं, और ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। कोई आपसे पूछे कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, तो यूरिया अभी भी है, ठीक है। किससे बनाया जाता है, अमोनियम साइनेट से। कैसे, गर्म करके। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स आर सेम। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, बताना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, है? अरे है, देखो एक कार्बन इधर है, उधर भी एक कार्बन है, क्या इधर नाइट्रोजन क्या गो है, 2 गो, उधर नाइट्रोजन क्या गो है, 2 गो। एक ऑक्सीजन इधर है, उधर भी एक ऑक्सीजन है कि नहीं, इधर 4 हाइड्रोजन, उधर भी। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस गड़बड़ क्या हुआ, अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया। देखो
बट देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट, इट मींस दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड। कंपाउंड तो अलग ही है, ये इसका नाम अमोनियम साइनेट और इसका नाम यूरिया, ऐसे थोड़ी ना पड़ेगा, कंपाउंड तो अलग है, लेकिन बॉन्ड की संख्या में कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं। हाँ, अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया। नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो इक्वल है ना, 4 गो पहले भी बॉन्ड बना था, 4 गो बाद में भी बना है हाइड्रोजन के साथ, तो बॉन्ड की संख्या सब सेम है, लेकिन अरेंजमेंट खराब हो गया। क्या हो गया? अरेंजमेंट, जिसके चलते थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में क्या होगा? डिफरेंट। क्वाइट मतलब थोड़ा सा, तो डिफरेंट हो गया प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर। बार बार बता रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइसोमर का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट दे आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे? डिफरेंट। समझ में आया ना? समझ में आया ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बस उसके प्रॉपर्टीज में अंतर रहेंगे। क्यों अंतर रहेंगे? क्योंकि बॉन्ड का अरेंजमेंट ही गड़बड़ होगा। क्या होगा? बॉन्ड का नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल बट देयर अरेंजमेंट आर नॉट इक्वल। समझ में आया ना? उनके अरेंजमेंट थोड़े से खराब होंगे, और है भी। देखो, ये वाला अकेले नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन से? 4 हाइड्रोजन ओकरे पे लगा डाला, बाकी नाइट्रोजन पे नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, दोनों पे है 2-2 गो, तो है ना अरेंजमेंट। नंबर तो सेम है, 4 गो हाइड्रोजन पहले भी है, 4 गो बाद में भी है, लेकिन गड़बड़ क्या है? अरेंजमेंट। याद रखना। तो अब कोई टीचर पूछे तो बता दीजिएगा ना कि सर जी आइसोमर क्या होता है, तो बताओगे ना कि आइसोमर क्या होता है। आइसोमर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट देयर प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम, क्वाइट डिफरेंट। तो बोले क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स आर डिफरेंट, पहले से डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यही ना, और प्रोडक्ट में जो बना वो अलग बना। आगे क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब इसको क्या बोलेंगे? आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है? आइसोमर का रिएक्शन होगा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, सिंपल। वही ना लिखा है, देखो, द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस सच आइसोमर्स। आइसोमर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक बात बताओ, ये जो चीज बना ये इसका आइसोमर है कि नहीं है? तो इस तरह के रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट में हमारा आइसोमर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? बस याद रखना कि अगर मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे पहचानो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, गिनती कर लेना, गिनती कर लेना, जितना इधर उतना ही इधर, जितना इधर एलिमेंट उतना ही इधर, जितना इधर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इधर भी उतना ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बट क्या अरेंजमेंट सही है? नहीं, इधर का अरेंजमेंट कुछ और, इधर का अरेंजमेंट। जब ऐसा रहेगा ना तो बोलना सर ये तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो गया। और उस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे? आइसोमर कंपाउंड। समझ में आया? क्या बोलेंगे? आगे देखो, अब कैसे माने कि केमिकल रिएक्शन हो गया? कैसे मान ले? कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एग्जाम में आता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो उसके लिए ट्रिक था फैक्ट्स। क्या याद रखेंगे? FACTS। क्या याद रखेंगे? फैक्ट्स याद रखेंगे। ठीक है ना? चल रहा है ना जी? वो निकल गया। चलिए, तो याद रखें कैरेक्टरिस्टिक। चलिए देखिए, अब शांत रहिए, यहाँ देखिए। तो ट्रिक ये है ना कि फैक्ट्स मत बोलेगा, FACTS बोलेगा। ठीक है ना? एफ से क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब सुनना, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज घुलता नहीं ना रिएक्शन में तो नीचे जाके बैठ जाएगा। हमने क्या बोला? रिएक्शन में जब कोई चीज घुलता नहीं है तो नीचे जाके बैठ जाएगा, वो बैठने वाला चीज को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। समझ में आया? यहाँ लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट के बगल में क्या लिखा? इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है? सॉल्युबल का मतलब होता है घुलना। तो अगर घुल ही जाएगा तो नीचे जाके कोई चीज बैठेगा? बैठेगा। जैसे नमक को पानी में घुलाएंगे वो तो घुल जाएगा, लेकिन वहां कंकड़ जाके मिलेगा तो कंकड़ क्या हो गया? इनसॉल्युबल सॉलिड, नीचे जाके क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। समझ में आया? ई से क्या होगा? एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस से एक रिएक्शन याद करो जो हम बताए थे। याद करो, जल्दी बताओ।
एवोल्यूशन ऑफ गैस, ऐसा रिएक्शन जिसमें गैस का एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन मतलब निकलना, प्रोड्यूस होना। हाँ जल्दी बताओ, बताए थे, याद करो, लिखे। अरे यार, मेटल अगर किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यही था ना। अब एग्जांपल पे ले लो, सिंपल। मेटल में सोडियम ले लिया जाए। अरे ये जो बेस है, यहाँ पे आप वाटर लिख देना, H2O, मतलब ये लिख देते हैं वाटर। अब बताओ, मेटल प्लस वाटर, सोडा, हाँ सोडियम जो है वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Na। अब यहाँ साल्ट बनेगा, रिएक्शन ना याद है, NaOH। बट NaOH तो भाई साहब साल्ट नहीं ना है, बेस है। तो आपको रिएक्शन क्यों नहीं याद है, पढ़ाए थे ना, दो बार 3 बार हो गया। बताओ, ये करना पड़ रहा है। अब बताओ, सोडियम जो पानी में डाले तो NaOH बनेगा, क्या बनेगा, NaOH बना, NaOH, और प्लस में वाटर मत बोलना, H2 गैस, हाँ H2 गैस बन के उड़ेगा। कैसे कैसे कैसे, देखो क्या ये टूटेगा, अरे सोडियम में क्या है जो टूटेगा, सोडियम तो अकेले है, तो सोडियम टूटे काट, कुछ तो ये नहीं है कि टूटेगा, लेकिन इसका टूटेगा। एक बात बताओ, वाटर कैसे बनता है, एगो H प्लस है और एगो OH माइनस है, यही ना, यही ना, वाटर कैसे बनता है, अरे वो रिएक्शन मत लो, H2 प्लस में O2 सर H2O, बैलेंस करते रहे, ये वाला रिएक्शन, ये भी सही है, लेकिन यार ये वाला ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, एसिड से निकलता है H प्लस और बेस से निकलता OH माइनस, तो H प्लस और OH माइनस मिल के क्या बनाएगा, H2O। समझ में आया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O होगा, और ऊपर से माइनस और इस पे अट्रैक्शन होगा, पानी बनेगा। तो एक बात बताओ, H प्लस और OH माइनस, अभी सोडियम प्लस का चीज होता है, सही बात ना, तो प्लस वाला किसको पकड़ेगा, किसी का क्वेश्चन रहता है सर OH काहे जुटा है, H काहे नहीं जुटा, अरे भाई सोडियम पे कैसा चार्ज और OH पे कैसा चार्ज, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट होगा कि नहीं, तब क्या बनाएगा, NaOH, और बच गया कौची, H प्लस, तो H प्लस इधर लिखोगे, ये H और वेट करेगा दूसरे हाइड्रोजन का, तो एक H दूसरा H दोनों मिल के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया, कभी मत बोल देना सर 3 गो मिल के उड़ेगा, H3 होता है, H2 गैस बन के उड़ेगा। समझ में आया, आया, हाँ। तो स्कूलिया में तो नाम बताएंगे कैसे इसे हो रहा है, वो तो मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, बेस और H2 गैस बनेगा, याद करो। थोड़ी ना रीजन बताएंगे इसे टूटा, इसे जुटा, इसे ना, याद करो, याद करो। आगे देखिए। अच्छा एक बात बताओ, कलर में चेंज होगा, फिलहाल आपको कलर वाला चीज नहीं पता, लेकिन जरूर बताएंगे। समझ में आया, बता दिया जाए क्या, बता दिया जाए क्या, अभी है, एकदम अभी है। चलिए देखिए, कलर चेंज में आपको यूं बताते, देखना देखना आगे जरूर आएगा, इसी चैप्टर में आगे आएगा ये रिएक्शन, तो याद रखिएगा। हम लिए फेरस FeSO4 और डॉट में 7H2O ले लिए, ठीक है ना। अब इसको मस्त गरम करेंगे तो इधर क्या बनेगा, तो इधर सिंपल बोल दे रहे सर Ap। एक बात देखो, सिंपल याद रखना,
रिएक्टेंट में, सुनना ध्यान से, रिएक्टेंट में जो कलर आएगा हो सकता है प्रोडक्ट में वो कलर ना हो, लेकिन हो सकता नहीं 100% होता ही है वो कलर नहीं आता है। एक पॉइंट याद रहेगा, इधर रिएक्टेंट में जो कलर होता है प्रोडक्ट में वो कलर की आप उपेक्षा मत रखना कि वही कलर रहेगा। समझ में आया? प्रोडक्ट में उसका जो कलर बनेगा वो अलग हो सकता है, कलर ही ना बने, हो सकता है कलर ही ना बने, तो उसको क्या बोलेंगे? कलरलेस। क्या बोलेंगे? लेकिन हो सकता है व्हाइट भी बन जाए। क्या बन जाए? व्हाइट। समझ में आया? आया? याद रखना, जल्दी जल्दी इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, टेम्परेचर चेंज में याद रहेगा, टेम्परेचर चेंज। अरे भाई टेम्परेचर चेंज में एक बात बताओ, इसी में टेम्परेचर चेंज, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है कि नहीं? उसको पानी में डालोगे तो आग लगाएगा कि नहीं? ब्लास्ट होगा कि नहीं? क्या पहले से जिसमें पानी का जितना हीट था सोडियम डालने के बाद उतना ही हीट रहेगा? जरूरत से ज्यादा ही। सिंपल। अरे सर सोडियम ना मिले, चूना डाल दो पानी में, अब हाथ डालना, केवल पानी में हाथ डालना और चूना मिलाने के बाद उसके बाद हाथ डालना, क्या दोनों सेम रहेंगे? तो टेम्परेचर में चेंज हुआ ना, तब वो हो गया। अच्छा, स्टेट चेंज का मतलब क्या हो गया? स्टेट चेंज तो अभी तुरंत पता चल जाएगा। जैसे देखो हाइड्रोजन गैस होता है ना और ऑक्सीजन गैस होता है ना, ये दोनों गैस है कि नहीं है ना? और इधर जो बनेगा वो क्या बनेगा? लिक्विड है ना, तो स्टेट चेंज हुआ कि नहीं? समझ में आया? तो फैक्ट से याद रहेगा। बोलो, characteristics of chemical reaction. What are the characteristics of chemical reaction? या write the chemical reaction of their characteristics। कुछ भी क्वेश्चन आएगा फैक्ट्स याद रखना है। F से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, E से एवोल्यूशन ऑफ गैस, और C से कलर चेंज, और T से टेम्परेचर चेंज, और S से स्टेट चेंज। बात खत्म। इतना लिख दीजिए। और रिएक्शन हो सके तो आप रिएक्शन लिख देना, मजा आ जाएगा। हर पॉइंट के बाद रिएक्शन लिखोगे, जैसे प्रेसिपिटेट वाला के बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिख दोगे, भाई नंबर कोई काट देगा? कोई नहीं काट सकता। भाई कितना लाजवाब लिखा, हर स्टेप के बाद एक रिएक्शन उसके जैसा। प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसका एग्जाम्पल, यही ना होता है? हम जो पढ़े उसका एग्जाम्पल भी तो देना पड़ता है। एग्जाम्पल से और भी क्लियर होता है और इसका फायदा भी है, याद रहेगा कई दिन तक। इसमें नहीं लिखे क्योंकि आगे तो रिएक्शन आएगा ही, आगे तो रिएक्शन आएगा ही। अरे पेज तो भाई इशू हमारे ज्यादा जाता है, 80-90 पेज के तो नोट्स मिलेगा एगो चैप्टर के। तो पढ़ाने तो ये भी तो बोल दे रहे हैं कि भाई ऐसा मिलेगा कि पूरे अम्बा में ना मिले, स्कूल में ना मिले, हो सकता है औरंगाबाद में ना मिले, बिहार में। अब भाई उसका तो ठिका हम नहीं लिया है। वो पढ़वे करते हैं इनका दोस्त विशाल, पते चल जाएगा कौन कितना पानी में, किसका नोट्स बेहतर है, कन का है का जी। अब जाता है ना कोचिंग, पता चल जाएगा तुरंत, मिला लेंगे। अरे स्कूल से तो भाई हम तो कर रहे हैं कि आसमान और जमीन के फर्क हो जाएगा स्कूल वाला से। वो औरंगाबाद के कोचिंग से पढ़ते हैं तो भाई वही देख लिया जाएगा। अरे काहेला टेंशन में है, कोई नहीं है टक्कर में। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? यहाँ देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन में देखना, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हिच विल गिव आइडिया अबाउट ट्रू केमिकल चेंज। देखो केमिकल इक्वेशन एक तरह से बोलना ना, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। कम समय में हम एकदम बढ़िया चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम लिखने लग जाएंगे सेंटेंस फॉर्म में तो टाइम लगेगा कि नहीं? कॉपी खर्चा होगा कि नहीं? कलम खर्चा होगा कि नहीं? पढ़ने में टाइम लगेगा कि नहीं? और समझने में और भी टाइम। बैलेंस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर हम सेंटेंस फॉर्म में, लेकिन हाँ केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो क्या ये सब प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे? जी सर। तो इसलिए इसी नाम पे देखो क्या सेंटेंस फॉर्म में दिया ना, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ सेंटेंस फॉर्म क्या ही बकवास लग रहा है। अब सिंपल शब्दों में कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया? बस बात खत्म। अब यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं क्या? हाँ सर, लेकिन बैलेंस करने की जरूरत
बैलेंस्ड है पहले से। अच्छा NaOH है HCl से। अब बताओ क्या ये जब देखोगे इस तरह का रिएक्शन तो बोलोगे क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कैसे सर, आपको कैसे पता चला? एक बात बताओ, NaOH क्या होता है? बेस। NaOH क्या होता है? NaOH बेस होता है, इसको बेस बोलते। सर आपको कैसे पता? OH है ना तो बेस है। और सर यहाँ HCl है, एसिड है, खा पीते हो पेट में जाता है। ये साल्ट है और ये क्या है? वाटर है। तो भाई बेस एसिड से रिएक्ट करेगा या एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर। समझ में आया? तो इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल ही तो हो रहा है। बेस खतरनाक चीज, एसिड खतरनाक चीज, रिएक्ट करके क्या बना रहा है? अच्छा चीज जिसको चाट लेते हैं नमक के रूप में। बैलेंसिंग एंड नीड टू बैलेंस केमिकल। हाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें बैलेंस से क्या मतलब है, बैलेंस से क्या फायदा? कोई फायदा ना, बहुत फायदा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेंटेन रहता है। समझ में आया? इधर का मास यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? अब आगे देखना, वेज टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करने का तरीका दे रहा, वर्ड इक्वेशन। एक वर्ड के रूप में लिख सकते हैं, सेंटेंस फॉर्म में, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हड्डिया स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? अरे देखो, कार्बन ऑक्सीजन से मिला, CO2 मिला, क्या उसको हम बैलेंस किए? नहीं, वो बैलेंस ही ठीक है। तो इस तरह के केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मैंने एक सिंपल बात बोले, विथआउट बैलेंस केमिकल इक्वेशन कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो वो क्या होगा? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? और ये बात यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंट बाय केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला। नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। सही बात बोला, जितना रिएक्टेंट में एटम रहेगा उतना प्रोडक्ट साइड में नहीं। इसका मतलब बैलेंस नहीं है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। ये खुद बोल रहा है रिएक्टेंट में जितना एटम रहेगा उतना प्रोडक्ट में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि वो चीज, वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और अगर इक्वल है, नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल, प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल है, रिएक्टेंट का भी इक्वल, सब इक्वल है, तो भाई बैलेंस है। नहीं है तो स्केलेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां देखो लिखा भी है कि इन दिस नंबर ऑफ एटम्स आर रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड, यानी बैलेंस है। जितना रिएक्टेंट के तरफ में एटम रहेगा उतना ही प्रोडक्ट के तरफ में एटम रहेगा। दिस इज डन सो दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोला ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन करना होता है। जितना रिएक्टेंट के तरफ का मास होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट के तरफ का मास होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसे कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन होता है तो जितना मास हम रिएक्टेंट तरफ लेते हैं उतना ही मास हमको मिलना चाहिए किधर? समझ में आया? हाँ देखना, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखना, सेंटेंस मतलब वर्ड के रूप में लिख रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इधर क्या होता है? रिएक्टेंट, उधर क्या होता है? प्रोडक्ट। आप देखना, इसको हम सिंबल के रूप में लिखेंगे, उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना? तो देखना, मैग्नीशियम जो है Mg प्लस में O2 क्या बनाया? क्या ये बैलेंस है? सर कैसे पता चला? इधर कितना ऑक्सीजन है, उधर कितना ऑक्सीजन है? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, नॉट इक्वल। तब क्या हो गया? स्केलेटल। लिखा ना, अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? अच्छा, बैलेंस कैसे करेंगे वो तो आपको पता है ना, बैलेंस कैसे करते हैं? लगा दो, दो है ना, पता है ना? नहीं भी पता होगा तो इसका भी डाल देंगे वो वीडियो बढ़िया से, क्लास के टाइम में नहीं, थोड़ा साइड में, ठीक है ना, स्पेशल। तो ये हो गया बैलेंस। अब इसको क्या बोलोगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? तो इधर जितना एटम होगा उतना ही करके देख लो। Mg के पास कितना एटम? 2। इधर Mg के पास कितना? 2। इधर कितना? ऑक्सीजन। इधर भी ऑक्सीजन कितना? बोलोगे सर यहाँ तो कुछ नहीं। अरे यहाँ देखना, आगे हो गया ना। ये CH4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CH4 यानी मीथेन।
अच्छा, जहां देखो कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती वहां बोलो कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेगा? हाँ सही बात ना। जहां देखो कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती वहां कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। पढ़ाए थे ना कि भूल गए? अब आगे देखो, वर्ड इक्वेशन में मीथेन CH4 को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये वर्ड इक्वेशन हो गया। स्केलेटल में क्या होगा? सिंपल, CH4 प्लस में O2, CO2 प्लस में H2O। ये हो गया स्केलेटल। बैलेंस है क्या? बैलेंस है नहीं सर। इधर कितना हाइड्रोजन? 4। इधर कितना है? इधर क्या गो है ऑक्सीजन? 3 गो। इधर क्या गो है? तो गड़बड़ हुआ ना। तो ये क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? यहाँ स्टेप 3 में बैलेंस करना होगा, कर लीजिएगा ना, आसान है। यहाँ देखो, ये बैलेंस पे क्वेश्चन CBSE का सैंपल पेपर क्वेश्चन 24-25 का करवा दिए थे ना, जिसमें इसका आंसर क्या था? 2 to 4। ABCD रूल लगाओगे तो एक में 1/2 आया था, ज्यादा नहीं एकरा में आया था, ऑक्सीजन वाला में। तो बोले थे कि पूरा में गुना कर देना 2 से, तो सब में चीज। यहाँ 1 आया था, हाँ सर। यहाँ 1 आया था, हाँ सर। यहाँ क्या आया था? 1/2। यहाँ केवल 2 आया था, तब ना 2 दूनी के 4 हुआ था। आया, याद है वो। हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, मतलब केमिकल इक्वेशन को एकदम धांसू कैसे बनाया जाए। तो सबसे बढ़िया है देखना, कुछ सिंबल्स का यूज करना होता है। डायरेक्ट आपको बताते हैं कुछ सिंबल्स का यूज, जैसे SLGAQ। S का मतलब सॉलिड, L का मतलब हाँ, G का मतलब गैस, AQ का मतलब क्या होता है?